नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बच्चों के कर्मों की सज़ा माँ-बाप को भुगतनी पड़ती है और माँ-बाप के कर्मों की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अब आप ये सवाल करेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? बट आपको रियल एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ। कभी-कभी हमारे बच्चे जब गलत संगत में पड़ जाते हैं, बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, बुरी संगतों में पड़ जाते हैं, तो उनके द्वारा किए हुए कर्मों की सज़ा माँ-बाप, उसकी फैमिली काटते हैं। वो कहीं भी जाते हैं तो सर ऊँचा करके किसी से बात नहीं कर पाते। अपना कुछ भी बातें समाज में अच्छे से रख नहीं पाते। कहीं भी जा रहे हैं तो वो लोगों को सही सलाह नहीं दे पाते। वजह सिर्फ़ बच्चे होते हैं और कभी-कभी हमारे माँ-बाप भी ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिसकी सज़ा बच्चे भुगतते हैं। मानकर चलिए, माँ-बाप अगर कोई बहुत बड़ा कुछ गलत कर्म कर लिया तो बच्चे जीवन भर उस कर्म की सज़ा भुगतते हैं। कहीं भी जाएँगे लोग उसका मज़ाक उड़ाएँगे। इंसान जा रहा है फैमिली से तो लोग यही बोलते हैं कि फलाने का बच्चा है और फलाने ने तो ऐसा-ऐसा कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना कर्म को सुधार कर रखिए। इससे आपका और आपके परिवार का, दोनों का सम्मान बढ़ता है। अगर एक परिवार में एक बच्चा नाम रोशन करता है ना, तो लोग यही बोलते हैं कि अरे! हमारे ही परिवार के बच्चे हैं ये और हमारे परिवार के बच्चे अभी इस काम पे लगे हैं। परिवार खुद बोलने लगता है, फैमिली वाले खुद कितना खुश हो जाते हैं। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि दूसरों का कर्मों की सज़ा हमें नहीं मिलती है? मिलती है। और ये तो बाहरी चीज़ें हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है ना कि माँ-बाप जो कर्म किए होते हैं, उसकी सज़ा बच्चे पूरी ज़िंदगी भर भुगतते हैं। कई बार तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा कर्ज़ में लदे पड़े और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आज उनके बच्चे, उनकी फैमिली उस कर्ज़ को कहाँ से छूटें, कैसे क्या करें? और जाने के बाद में भी बच्चे अपने पिता को कोसते ही हैं कि इतना-इतना कर्ज़ लेकर के हमारे सर में छोड़कर अपना तो निपट लिए। ऐसे बोलते ही हैं और ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप में सहनशीलता नहीं है या फिर आप में कर्ज़ को छूटने की में उतना क्षमता नहीं है, तो आप क्यों इतना ज़्यादा कर्ज़ लेना? क्यों आप इतना कर्ज़ ले लेकर अपना और भी ज़्यादा अपना फैलाव कर रहे हैं? हालाँकि आप अपने परिवार की खुशी के लिए चीज़ें कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा कर जाऊँ, जिससे कि मेरे फैमिली, मेरे परिवार अच्छे से रहें। लेकिन आप ये भी तो समझिए कि आप किस लाइन पे अपना समय और अपना पैसा आप लगा रहे हैं, किन किन जगहों पे आप लगा रहे हैं। और आपके अगर बाय द वे आपको अगर कुछ हो गया तो फिर आपके बच्चे हमेशा परेशान होते रहेंगे। तो मेरा कहना ये है, कम कमाइए, थोड़ा कमी में आप अपना जीवन यापन कर लीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी कर्ज़ मत लीजिए कि जीवन लीला ही समाप्त करना पड़ जाए। हर चीज़ का एक लिमिट होता है और कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा हो जाती है ना, तो इंसान फिर उस चीज़ को अपने आप में हज़म नहीं कर पाता है, अपने आप में चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है और फिर गलत कदम उठा बैठता है। इंसान को ये लगने लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो फिर उस टाइम पे इंसान गलत कदम उठा लेता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि वो ये समझता है कि मैं इतना कर्ज़ लिया हूँ, मैं कैसे छूटूँगा, क्या करूँगा? यही सब उधेड़-बुन में रहकर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। अब वो तो कर लेता है, लेकिन उसके फैमिली बच्चे इस दुनिया में रह गए। उनको पूरे परिवार वाले टॉर्चर करते हैं, समाज वाले टॉर्चर करते हैं, लोग बोलते हैं कि फलाने का बच्चा है, उसने तो इतना कर्ज़ लेकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब आप ये समझिए कि उस फैमिली पर क्या बीतती होगी, जो उस सिचुएशन को झेल रहे हैं, जो उस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं। हालाँकि कोई बच्चे इतने होनहार हो जाते हैं, कई बच्चे कि सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उनको वक़्त लगता है सँभलने में। बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, आप कम ही कमा रहे हैं, तो जितना आपका कैपेसिटी है ना कर्ज़ को उतारने का, आप उतना ही कर्ज़ लीजिए ना। ज़रूरत से ज़्यादा लेने की क्या ही ज़रूरत है। और आप अगर ले लिए हैं तो उस चीज़ को आप में क्षमता होना चाहिए झेलने का, कि नहीं, अब कैसे भी करके मुझे कर्ज़ छूटना ही है। आप बना किसके लिए रहे हैं? अपने बच्चों के लिए ना। और आप ये सोचकर बना रहे हैं ना कि मेरे बच्चे भविष्य में सुरक्षित रहेंगे। तो बच्चे तो वो अपने भाग्य का लेकर आए हैं। वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी
उनको आगे कैसे जीना है, क्या करना है, उसको उनके कर्मों का मिल जाएगा। तो आप अपना कर्म खराब क्यों कर रहे हैं? आप इतना ज़्यादा अपना रायता क्यों फैला रहे हैं कि बच्चे उस चीज़ को बाद में भुगते हैं? मेरा कहना ये है कि आप बच्चों को सही मार्गदर्शन दीजिए, अच्छा पढ़ाई लिखाई कराइए, अच्छी जगह पर आप उनको शिफ्ट कराइए, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट, हर चीज़ का एक दायरा होता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी कर्ज लेकर बहुत बड़ा कुछ कर लूँगा, तो अगर सफल हुए तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ऐसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको लॉस ही होना है, तो उस जगह पे इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? आप इन्वेस्ट भी करिए तो अच्छी जगह पे करिए ना, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, मुझे इसका प्रॉफ़िट मिलना है। मैंने अच्छे-अच्छे लोगों को ऐसे देखे हैं, जो पिता तो सुसाइड कर लिए, लेकिन उनके बच्चे बहुत परेशान, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ही परेशान है। तो ऐसा भी क्या करना, कम करिए अपना जीवन में, भले आप कमी में अपनी ज़िंदगी यापन कर लीजिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आप कर्ज में मत उतरिए। मैं तो सीधा से यही बोलूँगी, क्योंकि कर्ज कहीं न कहीं आपको धीरे-धीरे, अगर आप छूट नहीं पाते हैं तो धीरे-धीरे वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठते चला जाता है कि मुझे कर्ज छूटना है, मुझे कर्ज छूटना है, और बार-बार आपके दिमाग में जो चीज़ें आती हैं ना, वो बढ़ती ही जाती हैं। ये लॉजिक है, आप इस चीज़ को समझिए। अगर हमारे दिमाग में हमेशा कर्ज की बातें चल रही हैं ना, तो यकीनन वो बढ़ती ही जाएगी, वो कम होगी ही नहीं। और अगर आप ये समझ लिए उस टाइम पे कि नहीं मुझे देना है, आप कर्ज की बात को दिमाग से हटा दीजिए। आपको सिर्फ ये समझना है कि मुझे वापस करना है, उनको पैसे देना है। बस ये भाव रखिए, तो कहीं न कहीं से जुगाड़ भी हो जाएगा और आप कर भी लेंगे। लेकिन मैं आपको राय यही दूँगी कि कर्ज भी आप उतना ही लीजिए जितना आप उस चीज़ को छूट सकें। ज़रूरत से ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आपके बच्चों की, तो वो अपना भाग्य लेकर आए हैं, उनको आप सही मार्गदर्शन देंगे, सही राह देंगे, सही गाइडलाइन पे रखेंगे ना, तो वो बच्चे अपनी जीवन यापन कर लेंगे। और हो सकता है कि आपके बच्चे अगर सही निकल गए, तो आपसे भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को तैयार करिए ना अच्छी जगह पे लेकर। सो आप खुद समझदार हैं। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।